हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक के पूछे गए मैथमेटिक्स के प्रश्न करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं बिहार पॉलिटेक्निक में जितने भी मैथमेटिक्स के सवाल पूछे गए उसका सीरीज वाइज एक वीडियो बना दूंगा। तो ये सीरीज का पहला ही वीडियो है जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, है ना। 2021 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं हम लोग। 2022 का भी करेंगे, 2020 का भी करेंगे, 2019 का भी करेंगे, 2018 का भी करेंगे, है ना। जो भी जेन्युइन क्वेश्चन है वो सारे को करेंगे, ताकि दोस्तों कहीं ना कहीं ये सवाल रिपीट भी होते हैं और आपको सिलेबस यानी कि आपको क्वेश्चन लेवल, है ना, ये सारे को पढ़ने में आसानी महसूस होगी और आप लोग देख पाएंगे कि आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे देखिए आज का वीडियो का पहला नंबर सवाल यहाँ पे कहता है कि वह रेखीय समीकरण जो 2x + 3y = 12 के साथ संपाती है ना। संपाती है मतलब समझते हैं ना, ओवरलैपिंग, है ना। इसको अंग्रेजी में ओवरलैपिंग कहते हैं। संपाती का मतलब ओवरलैपिंग। तो इसके ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, जब इक्वेशन एक दूसरे के बराबर होगा तभी वह क्या कहलाएगा दोस्तों, संपाती कहलाएगा। अब इस ऑप्शन में से आपको चुनना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, 2x + 3y = 12 है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया ना। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, अगर 7 कॉमन लेते हैं तो ये तो फ्रैक्शन ये भी गलत हो गया। कोई 12 लाना है सर, है ना। इधर 2 x के साथ 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर आप इसको देखोगे, अगर आप इसको देखते हो तो इसको देखो, यहां से क्या करो, 4 कॉमन लो। तो 4 जब भी कॉमन लीजिएगा तो ये 4 निकलेगा तो क्या, 4 दूना 8, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेगा। यहां से 4 निकालेगा तो इसको कैसे करते हैं, 4 × 3, इसको कहेंगे 4 × 2, है ना। तो इसको 8 के लिख सकते हैं। तो 4 निकालने 2 बचेगा, इसमें से 4 निकालेंगे, है ना, तो क्या बचेगा 3y, है ना। और = कितना है दोस्तों, 48। और आपने पढ़ा है सर, है ना। तो यहाँ पर से फाइनल जो वैल्यू आई वो 2x + 3y = 12। देखिए इक्वेशन बराबर है कि नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो वही इक्वेशन है और ये भी वही इक्वेशन लिखा हुआ है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। तो हमारा जो करेक्ट वाला आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, है ना। जहां तक बातें क्लियर हैं आप सभी लोग समझते चलिएगा। ये सवाल पूछा गया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा देखिए, द्विघात समीकरण से है। देखिए मैंने जितना भी सिलेबस लिखा है आप क्वेश्चन देखते चलिएगा, हर एक सिलेबस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जितने भी चैप्टर मैंने मेंशन करवाए हैं आपको, है ना, कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा या फिर यूट्यूब पे वीडियो भी अवेलेबल है, उसको भी जाकर के आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा सिलेबस की वीडियो का। दूसरा नंबर सवाल कहता है, यदि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण आप लोग पढ़ते हो रहे, है ना, 4x² - p - 2 × x + 1 = 0 के मूल समान हो तो p का वैल्यू क्या होगा। यानी सर एक बात कह दिया है, मूल समान है यानी जो रूट है ना वो इक्वल है सर। और रूट जब भी इक्वल होता है तो आप लोग को पढ़ाया गया होगा इक्वेशन, है ना, b² - 4ac जो होता है वह क्या होता है, 0 के बराबर होता है। वह क्या होता है, 0 के बराबर होता है। रूट बराबर हो, भिन्न हो, है ना, भिन्न हो तो और काल्पनिक हो, तो ये 3 कंडीशन होती थी। देखिए यहाँ पे मूल समान है, तो मूल समान है तो निकालना बहुत आसान हो गया। यहाँ पर से b² = 4ac लिख सकते हैं। माइनस वाला जब ऊपर ही जाएगा तो प्लस में जाएगा। b का वैल्यू ये है, ये b का वैल्यू है पूरा, तो यहाँ पर से लिखिए माइनस, है ना, और ये इसका क्या कर देगा, होल स्क्वायर कर देगा 4। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 4 है, 4, और c का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 पुट कर दीजिए। जब तक कंसेप्ट पढ़िएगा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो माइनस a प्लस हो जाएगा, यहाँ पर से क्या हो जाएगा p², है ना, और ये क्या हो जाएगा 4 और माइनस 4p = 16। ये हमारे सामने आ गया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण यहाँ से बन जाएगा, है ना। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर से जल्दी से बताइए आप सब लोग, ये सब क्या बन जाएंगे भाई, द्विघात समीकरण बन जाएंगे। अब इसको द्विघात समीकरण में तोड़ना आसान हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर द्विघात समीकरण में दिक्कत हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस है ना तो इसको लिख देते हैं, माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, ये होल स्क्वायर कर देते हैं, ये माइनस का स्क्वायर एक बार इसका होल स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर से आप यहाँ पे आ जाइएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p - 2
इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 16 और रूट अंडर 16 को हम लोग कहते हैं प्लस माइनस 4। तो सो इसीलिए p का वैल्यू 2 गो आएगा, है ना। पहला एक प्लस वाला लेके चलेंगे यानी कि उधर जाएगा तो 4 + 2 यानी कि 6 हो गया, और दूसरा वाला क्या लेके चलेंगे -4, ऊपर टी जाएगा तो +2 हो जाएगा, और यहाँ पर से p का वैल्यू -2। अब हमारे पास जो p की वैल्यू आई वह क्या क्या आई, -2 आई एवं क्या आ गया, एवं 6 आ गया। तो फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी -2 और +6 आंसर आ गया है। बात यहां तक हर एक विद्यार्थी को समझ में आया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, a, b + c दूसरा कौन है, दूसरा है भुजा वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे बिंदु आप लोग मेंशन करिएगा बिंदुओं द्वारा। यहाँ पे b, c प्लस है, c, a + b बिंदुओं द्वारा रचित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका वैल्यू तो ऐसे भी एज इट इज 0 हो जाएगा, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके के प्रश्न में आपको क्या करना है, स्लोप निकालना होगा। क्या निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा, ठीक है। तो स्लोप यानी कि ढाल, स्लोप यानी कि ढाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 बटा में x2 - x1। अगर आप ये वैल्यू निकालते हैं, और अगर है ना ये 3 पॉइंट है तो 2 पॉइंट का पहले निकालो, एक बार इसके साथ, एक बार इन दोनों का, और एक बार इन दोनों का, और एक बार इन दोनों का, ठीक है। एक बार इन दोनों का, अगर स्लोप अगर बराबर आ जाए तो वहां पे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज ऑफ, है ना, जो भी पॉइंट है वो पॉइंट लिख दीजिएगा, हम लोग ABC लिख देते हैं, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, जब भी ढाल बराबर हो, स्लोप बराबर हो, है ना, यहाँ लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं स्लोप यानी कि ढाल लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। ढाल बराबर हो तब सारा पढ़िएगा, जब त्रिभुज आप लोगों का चैप्टर जब स्टार्ट होगा ना, तब उस समय आपको हर एक बात समझाया जाएगा। देखिए tan थीटा, है ना, tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 39 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 51 डिग्री, tan 67 डिग्री और tan 83 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन है 0, 1, √3, 1/√3। बहुत सिंपल है। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आप लोगों को ये सवाल बहुत बार किए होंगे, मैट्रिक में सर बहुत बार करवाया गया होगा, है ना। ध्यान दीजिए, देखिए tan यहाँ पे कॉम्बिनेशन चुनिए 90 वाला का, तो यहाँ पे ब्लू वाला इसको देखिए 7 है, और अगर इसको 83 यानी ये 90 हो जाएगा, यानी कि सर ये तो 1 हो गया, ये दोनों कॉम्बिनेशन 1 हो गया। अब रेड वाले को देखते हैं, यहाँ पे ये 23 है और यहाँ पे 67 है, ये दोनों भी 1 हो जाएगा। सर 1 कैसे हो जाएगा, तो देखो गुना में सब है, तो यहाँ ध्यान दो आप लोग, देखो ए करके हम दिखा देते हैं, है ना। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, tan कितना 67 वाले को साथ में लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, 90 बनता है। 67 + 23 करिएगा तो 90 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए, किसी एक को आप कॉट में कन्वर्ट करिए, किसी एक को आप कॉट में कन्वर्ट करिए। तो tan को कॉट में करना है ना, tan को तोड़ दीजिए, tan को तोड़ दीजिए। तो tan को जब तोड़िएगा तो लिखेंगे tan 90 - 67 डिग्री, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 67, ये 90 में चेंज हो जाता है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 60। और आप लोग को पता है एंगल सेम है ना, एंगल सेम है। आप लोग को एक फार्मूला बताएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा। कैसे सर, तो आप लोग को पढ़ाया गया होगा cot थीटा × tan थीटा बराबर वैल्यू 1, है ना। ये इसका प्रूफ बहुत आसान है। देखिए cot का वैल्यू क्या होता है, b/h b/p, है ना। इसका फार्मूला क्या होता है b/p, और इसका फार्मूला क्या होता है b/p p/b, और इक्वल टू देखिए कैंसिल आउट हो जाता है, यानी 1 हो जाता है। इसी तरीके से अगर एंगल सेम हो तो यह क्या देगा 1 देगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए कैसे हो गया, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे 90 डिग्री, कहते ऑटोमेटिक वो कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन दोनों का 1, इन दोनों का 1। अभी देखिएगा, अभी देखिए एक और 1 हो जा रहा है, और कौन 1 होगा भाई, देखो 39 को ध्यान दो और 51 को ध्यान दो, 51 + 39 करिएगा तो 90 हो जाएगा, यानी ये दोनों भी 1 होगा, ये दोनों भी 1 होगा, और ये दोनों भी 1 होगा।
बचा क्या सर, यानी 1 गुने 1 गुने 1, और 1 में हमको tan है ना, tan 60 डिग्री का वैल्यू केवल पुट कर देना है ना, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू सबको पता है √3, तो देन आंसर यहाँ पर से √3 ही करेक्ट हो जाएगा। बातें समझ में आई कैसे 1 आया, तो उतना हमको टाइम नहीं लगाना है हर एक सवाल में, ठीक है, क्योंकि हमको 30 सवाल करने हैं, 30 सवाल फिजिक्स का, 30 सवाल केमिस्ट्री का, हर एक सवाल को करना है। अब इस सवाल को देखिए, एक कमरे का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, हाथ मिलाने की कुल संख्या 45 है, तो उस कमरे के लोगों की संख्या क्या होगी। देखिए ये सवाल है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये सवाल बहुत बार पूछता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन ये सवाल कुछ अलग तरीके से पूछा हुआ है। आपके एग्जाम में 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम में कुछ अलग तरीके से पूछता क्या है, हाथ मिलाने की संख्या पूछता है, हाथ मिलाने की संख्या है ना, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में ये दे दिया है और पूछ रहा है ना आदमियों की संख्या। ये होता है फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1/2, जहां n आपका क्या है, जहां n है आदमियों की संख्या, आदमी की संख्या जहां पे n है, ठीक है, जहां पे n क्या है हमारा आदमियों की संख्या है। तो अब तो सर आसानी से निकल जाएगा, अब तो सर आसानी से निकल जाएगा, हाथ मिलाने की संख्या 45 है, यानी n मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, n² माइनस n/2, तो ये इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिए, 45 दूना का 90, है ना। बात क्लियर हुआ, बात क्लियर हुआ तो बताइए यहां तक आप सभी को, है ना। हाँ सर, और एक बात यहाँ पे सोचिए, एक बात आप यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते हैं, इसको नहीं भी करेंगे तो आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है, n इंटू n माइनस 1 है, यही है ना, n इंटू n माइनस 1 है, 90 आया ना, ये तो 2 था नीचे में, तो 2 उधर जाएगा, गुना में हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें, यहाँ पे अब ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें कि यह 90 वैल्यू दे दे। तो ध्यान दीजिए, अगर हम 10 रखते हैं, अब 5 रखिएगा तो 5 तो वैल्यू देगा नहीं, 5 गुने 4, 5 गुने 4 कितना हो जाएगा, 5 को 20 ही आएगा, लेकिन 10 रखिएगा 10, और 10 में से 1 गया 9, यानी 90, आप आसानी से बना सकते हैं, यानी 90 आ गया सर, यानी हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 10। कुछ ऐसे ऐसे सवाल को आपको ऑप्शन से ही जल्दी में बनाने होंगे, ठीक है, और ऐसे भी आप 15 रखिएगा, 15 में 1 कम, देखिए n माइनस 1, तो 15 में से 1 जाएगा, हमको 90 लाना है, तो 10 साफ साफ दिख रहा है, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में 10 गुना करेंगे 90, डायरेक्ट आंसर मारेगा हर एक बच्चा। अगला सवाल देखिए, कहता है यदि है ना 3,2 से होकर जाने वाली एक रेखा है, इक्वेशन दिया हुआ है, तो कहता है कि k का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत इजी है, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए कोई भी पॉइंट से अगर कोई सरल रेखा जाती है तो उस पॉइंट को सेटिस्फाइड करता है, उस पॉइंट को वह सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी ये x का वैल्यू हो गया, ये आपका y का वैल्यू हो गया, पुट कर दीजिए, x का वैल्यू यहाँ करिएगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है, k को k रहने दीजिए, y के जगह पे 2 रख दीजिए, और बराबर 5। बात क्लियर हुआ, इसको इस साइड, इसको इस साइड, तो 4 हो जाएगा, जब 5 इधर आएगा है ना, देखिए 9 माइनस 5, और ये उस साइड जाएगा तो 2k लिख देगा, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, है ना, और k का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, इसीलिए k का वैल्यू हमारे सामने आ गया 2, हमारे सामने कितना आ गया 2, बोलिए आप लोगों का भी आ गया होगा। चलिए अगला सवाल है, प्रोबेबिलिटी से ये सवाल लगता है पूछा हुआ है ना, 4 सिक्के उछाले जाते हैं तब किसी पर शीर्ष न आने की प्रायिकता होगी। देखिए 4 गो सिक्का है, 4 सिक्का है, चारों सिक्का एक साथ उछाला जाता है, तो कहता है कि कोई पे भी टेल नहीं आना, सॉरी हेड नहीं आना चाहिए। शीर्ष का मतलब हेड, एगो हेड होता है, एगो टेल होता है, हिंदी में इसको शीर्ष कहेंगे, है ना, इसको शीर्ष कहेंगे, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेल कहेंगे। शीर्ष यानी पूंछ, कभी कभी पूंछ भी कहेंगे, टेल कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शीर्ष का मतलब हेड होता है, हेड मतलब शीर्ष, ऐसे भी क्लियर हो रहा है बात, ठीक है। तो हेड नहीं आना चाहिए, हेड किसी पे नहीं आना चाहिए, ये 4 सिक्का है ना, किसी पे भी नहीं आना चाहिए, यानी हेड नहीं आना चाहिए, टेल इस पे भी नहीं आना चाहिए सर, टेल इस पे भी नहीं आना चाहिए, टेल, यानी ऐसा कंडीशन एक ही बार बनेगा ना, ऐसा कंडीशन बताओ, चारों सिक्का पे एकदम हेड हेड है, एक ही बार कंडीशन बनेगा, यानी कंडीशन कितना बार, एक बार,
और टोटल संभावना कितनी बार है, तो टोटल नंबर ऑफ, है ना, संभावना कितना है, तो 2 के पावर जितना बार उछाला जाता है ना, उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना 4 बार उछाला जाता है, 2 का पावर 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, 1/16 आंसर हो जाएगा। देखो 1/16 दिख गया ना, 1/16। देखो कह दिया है सवाल कि हेड किसी पे भी नहीं आना, देखिए किसी पर भी हेड ना आए, हेड किसी पर नहीं आना। मान लीजिए एक सिक्का ये उछाले, हेड नहीं आना चाहिए, नहीं टेल आएगा। इस पे उछाले, हेड नहीं आना चाहिए, टेल आएगा। इस पे उछाले, हेड नहीं आना चाहिए, टेल आएगा। हेड नहीं आना चाहिए, टेल ही आना चाहिए। तो ये चारों कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया सर, टेल वाला। और ये चारों पे टेल आना एक ही बार संभव है, एक ही बार संभव है, तो 1/16। देखिए अगला सवाल है, 4 बजने पर घड़ी की सुइयों के बीच कोण क्या है। अब आप 4 बजाइए, 12, 1, 2, 3 और ये 4, और ये हमारा सुई है और ये हमारा छोटा है। तो बताना घड़ी के सुई तो ऐसे ऐसे घूमती है ना, यानी कि यहां से ऐसे गया होगा, ये ऐसे गया होगा, ये कितना डिग्री का हो गया, सॉरी यहां से ये, सॉरी ये ऐसे बढ़ेगा ना, तो ये ऐसे बढ़ेगा ना, है ना, ये तो इधर की ओर 12 से इधर की ओर सुई जाएगा, तो ये कितना डिग्री का एंगल बना, ध्यान देंगे आप सभी लोग। तो देखिए सुई इधर की ओर गति करती है, सुई इधर की ओर गति करेगी, तो यहां से कहा जा रहा है कि बताइए ये जो सुई इधर की ओर गति करेगी तो यहां पर आने में कितना डिग्री का कोण बनाएगी। तो ध्यान दीजिए जब भी ऐसा सवाल आए, ठीक है, तो 360 है, 12 पे सुई है तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, पहले 12 पे सुई है ना, 12 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप लोग देखो, 30 डिग्री हो जाएगा। अब क्या कहता है कि 4 बजे, है ना, 4 बजे कितना डिग्री का कोण है, 4 बजे सुई का कोण कितना होगा, सुई का कोण कितना होगा मेरे भाई, बस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री होगा सर ऑप्शन। देखिए 120 डिग्री, बात क्लियर हुआ। ये सब आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखिए एज प्रॉब्लम का सवाल है, इस सवाल पे आप लोग ध्यान देंगे। तो कहता है कि प्रमोद और प्रवीण, है ना, प्रमोद और प्रवीण जो है प्रज्वल के बेटे हैं, यानी प्रज्वल इन दोनों के पिता हैं, ठीक है। कहता है कि प्रज्वल की जो वर्तमान आयु है वह प्रमोद की आयु की 4 गुनी है, यानी प्रमोद की आयु का 4 गुना। अगर प्रमोद की आयु 1 तो उसके पिता का 4। अब कहता है कि प्रवीण की आयु से 6 गुना है। अब जो प्रज्वल है यानी जो उसके पिता है उसके प्रवीण की आयु का 6 गुना है। तो अगर प्रवीण का आयु 1 तो उसके पिता का आयु 6। तो यदि उनकी आयु का योग यानी टोटल आयु 51 है, उन तीनों का आयु का योग 51 है, तो पूछ रहा है कि तब बेटे की आयु क्या होगी। इसको हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे, है ना। अगर आपको नहीं पता है आप चैनल पे जाइएगा, वीडियो मिलेगा, टोटल लर्निंग मेन चैनल है हम लोगों का, उस पर जाइएगा तो इस पे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिला हुआ है ऑलरेडी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रज्वल के पिता को हम लोग कह देते हैं फादर, है ना, फादर कह देते हैं, ठीक है। देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, तो फादर यहाँ भी है और प्रवीण में, मतलब प्रमोद और प्रवीण ये दोनों के पिता हैं, तो पिता को आप बीच में रख दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दो प्रमोद को, यानी कि प्रमोद हो गया PR से, और प्रवीण ये हो गया प्रवीण, ठीक है, ये हो गया प्रवीण, ठीक है। अब कहता है कि जो प्रज्वल की वर्तमान आयु यानी उसके पिता का जो वर्तमान आयु है वह प्रमोद का, है ना, प्रमोद को हम लोग क्या कहते हैं PR कह रहे हैं, उसका कितना गुना है सर, 4 गुना है। और अगला लाइन में कहता है प्रवीण की आयु से 6 गुना, यानी प्रज्वल का यानी उसके पिता का, है ना, जो प्रवीण है उसकी आयु का 6 गुना है। तो बताइए अगर प्रवीण की आयु 1 कह दें, मान लेते हैं, अपने मन से आपको मानना है, अगर प्रवीण की आयु 1, है ना, प्रवीण की आयु 1 तो फादर की आयु 4, है ना, यानी प्रवीण करने भाई, प्रवीण की आयु 1, बाद में इसको प्रवीण नहीं, पहले हम लोग बात करते हैं प्रमोद के बारे में। अगर प्रमोद की आयु 1 तो उसका फादर का आयु कितना हो जाएगा भाई, 4 गुना हो जाएगा, यानी 4। अब इसके नीचे लिखो कि सर प्रमोद का, है ना, अगर प्रवीण का आयु 1, है ना, प्रवीण का आयु 1 तो सर उसके पिता का आयु 6, यानी कि 6 गुना का है 6। अब इसको आप क्या करिए, ऐसे लिखिए, है ना, कुछ नहीं तो यहाँ पे रेशियो लगाइए इसके बाद वाला वैल्यू, और यहाँ पे रेशियो लगाइए इसके बाद वाला वैल्यू, और गुना हो जाता है, साफ साफ गुना हो जाता है, ठीक है, साफ साफ गुना हो जाता है। सबको गुना कर दीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा 6
रेशियो 24 रेशियो है ना 4। अब यहां से देखिएगा, अब इसको काटना हो ना तो एक पहाड़ा ऐसा लीजिए जो तीनों को काट दे। कोई ऐसा पहाड़ा, अब 3 से देखिए, 3 से 6 कट रहा है, 24 कट रहा है, 24, लेकिन 4 नहीं कट रहा है तो 3 से नहीं कटेगा। 2 से तीनों कट रहा है, 2 का पहाड़ा पढ़िएगा तो ये तीनों कट रहा है। देखो 2 का पहाड़ा से देखो कितना बार में कट रहा है, 3 दूना का 6 है ना, और 12 दूना का 24 और 2 दूना का 4। एक ऐसा पहाड़ा लो जो तीनों को काट दे। आप 2 से देखोगे 6 भी कट रहा है, 24 भी कट रहा है और 4 भी कट रहा है, इसलिए काट दिए। और जो शेषफल आया वो हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या क्या आया सर, ये रेशियो जो आया हुआ प्रवीण का आया, उसके पिता का आया है ना, उसके पिता का आया, और ये प्रवीण, ये प्रमोद, उसके पिता और प्रवीण है ना। अब कहता है कि कुल आयु का योगफल है ना, कुल आयु का योगफल यहाँ पे दे रखा है। हमको क्या निकालना है, प्रवीण का आयु निकाल देते हैं। कुल आयु कितना 51 है, सब का रेशियो को जोड़ दो है ना। नीचे में हमेशा कुल आयु बटा में कुल रेशियो, और जिसका निकालना है उसका रेशियो से गुना। तो कुल रेशियो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कुल रेशियो कितना हो जाएगा 17। देखो 12 और 5, 12 5 17, और गुने हम किसका निकाल रहे हैं सर, प्रमोद का निकाल रहे हैं। तो प्रमोद का रेशियो कितना है, 3 है, 3 से गुना कर दो। 17 तिया 51, यानी कि जो प्रमोद का आएगा वह 9 आएगा, 3 तिया 9। और प्रवीण का कितना आ जाएगा, प्रवीण का ये केवल 3 में गुना कर दो, यानी कि 6 आ जाएगा। देखो प्रवीण का भी निकाल लो, 6 आ जाएगा। 9 और 6 किधर है, 9 और 6 ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है, देख लीजिए आप लोग। बहुत इजी है ना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और उतना हैवी भी नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग समझ रहे हैं तो हर एक सवाल आप लोगों से बनेंगे। ठीक है, देखिए एज प्रॉब्लम भी मैंने सिलेबस में ऐड करवाया, इससे भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। अभी सर 1 साल का है, अभी कम से कम 10 साल का करवाना है। ठीक है, 10 साल तक में आपको और एनालिसिस होगा कि सवाल कैसे कैसे बनेंगे। ठीक है, ये सब सवाल सेकंड में बनेंगे सर, ये सब में टाइम लेने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह का गुणनखंड का सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको तोड़िए आप। इसको जब तोड़िएगा, p² प्लस 9p प्लस 14 है ना, तो देखिए p² प्लस कितना हो जाएगा, 7 दूना का 14 हो गया ना सर। p कॉमन लो ना, p प्लस 7, और यहां पर से क्या हो जाएगा, यहां पर से केवल 2 कॉमन लो, यहां पर से केवल 2 कॉमन लो, तो ये क्या हो जाएगा p प्लस 7। ठीक है, जब इसको हम लोग लिखेंगे कितना हो जाएगा, p प्लस 2 और p प्लस 7, यानी यहां पर से 2 वैल्यू आई। कौन सा इक्वेशन का, इस इक्वेशन का। अब इस वाले इक्वेशन को तोड़ दो है ना, तो इस वाले इक्वेशन को यहां तोड़ देते हम, p² प्लस 13 को तोड़ो है ना, जोड़ने या घटाने पर 13 और गुना करने पर 42, साक्षक 42 है ना, साक्षक 42, यानी कि 7p प्लस 6p है ना, और प्लस 12। अब इसको आप क्या कर दो, कॉमन निकाल लो, यहाँ से p निकालेंगे तो कितना हो जाएगा p प्लस 7, और इधर से आप क्या निकाल दो, 6 निकाल दो। यहाँ से आप 6 निकालोगे तो p प्लस 7 हो जाएगा, और इसमें भी 7 7 कॉमन आ जाएगा है ना, तो यहाँ पर से p प्लस 7 कॉमन हो गया, और गुना है ना p प्लस 6 हो गया। अब ध्यान दो, इसका ये फैक्टर हो गया और ये इसका हो गया। बताइए दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, आपको साफ साफ ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर से मैं रेड से कर देता हूँ, देखिए p प्लस 7 यहाँ भी है और p प्लस 7 यहाँ भी है, और कुछ तो नहीं दिख रहा है। तो देखिए ऑप्शन में p प्लस 7 आपका ऑप्शन में है, यानी उभयनिष्ठ है, दोनों में है सर। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में, अंग्रेजी में इसको कॉमन कहते हैं। देखिए इसमें भी p प्लस 7 है, इसमें भी p प्लस 7 है, और यहाँ पे p प्लस 6 है, उसमें p प्लस 2, यानी कि ये कॉमन नहीं है। जो दोनों में समान हो और दोनों में उपस्थित हो तो उसको हम लोग कॉमन कहेंगे। देखिए अगला सवाल, देखिए इस सवाल को आप लोग कर सकते हैं। कहता है दो संख्याओं का योगफल 161 है, यदि उन संख्याओं में एक संख्या दूसरी से 30% अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करिए। बहुत इजी है सर, ये सब सवाल बहुत इजी। अगर आप लोग परसेंटेज पढ़े ना, तो ये परसेंटेज और रेशियो, ये दो ऐसे मैथमेटिक्स के है ना, जो सेक्शन 1 मैंने लिखाया था, वह सेक्शन 1 का दो ऐसा चैप्टर, परसेंटेज और ये रेशियो एंड प्रपोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है सर। हर एक चैप्टर को उसी से निपटा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम पहले इसमें बात करते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है दोस्तों, 30% है। एक संख्या मतलब पहली संख्या, और यहाँ पे ये दूसरी संख्या। तो कहता है दूसरी संख्या से 30% अधिक है, यानी मान लिया जाए दूसरी संख्या अगर 100 है तो ये जो पहली संख्या वो 30% अधिक है, तो 100 का 30%
30 होता है, अधिक है, यानी कि 100 + 30, यानी ये रेशियो निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा रेशियो, 13 रेशियो 11 आ गया, है ना। ये पहली संख्या का, ये संख्या का रेशियो आ गया, है ना। अब कहता है कुल संख्या का योग दिया हुआ है, तो हम लोग पहली संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगा, कुल संख्या बटा में कुल अनुपात का योग। कुल अनुपात का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा। देखिए 13 + 11 23, और किसका निकालना, पहली संख्या। पहली संख्या कितना है सर, 13 है, आप 13 से गुना कर दो, ठीक है। 23 से कम 23 और 23 सत्ते, है ना, 23 सत्ते 161, 23 सत्ते 168 और 13 सत्ते 91। अब आपको ऑप्शन देखना है 91। देखिएगा आपका ऑप्शन में एक गो में ऑप्शन है, डायरेक्ट मार दीजिए, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि हम दूसरी संख्या भी निकालेंगे। ऑप्शन में देखिए पहली संख्या, यहाँ पे कोई भी पहली संख्या कोई भी दूसरी संख्या हो सकती है, तो 91 ऑप्शन में एक ही गो में है। अगर कोई और में 51 आ जाता, 91 आ जाता, तो फिर उसके बाद हम दूसरी संख्या निकालते हैं। सेकंड नंबर कैसे निकालते हैं, तो 161 बटा में रेशियो जोड़ते हैं, यानी 23 आता, और हमको दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या का रेशियो से गुना करते हैं एक बार में। यहाँ पे देखिए कितना आया भाई, ये 10 आएगा ना, हाँ ठीक है, 7, और यहाँ पे कितना आ जाता, 70 आ जाता। देख लीजिए आ गया ना, दूसरी संख्या भी 70। तो ये चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जिस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। आगे देखिए, अभी और भी सवाल है, इस सवाल को बनाइए। कहता है एक पंक्ति में 13 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं, यदि उनमें से एक छात्र को चुना जाए, है ना। एक लाइन लगा हुआ है जिसमें 15 गो लड़की है, 13 गो लड़की है और 15 गो लड़का है। अब उस लाइन में से किसी एक लड़का को उठाया जाए, आंख बंद करके एक लड़का को हम बुलाएं और कहें कि बताओ, और हमको कहना है कि सर लड़की, वहां पे क्या है, लड़का नहीं आएगा। क्या है, वो जो लड़का हम बुलाए हैं, वो जो बच्चा को, छात्र को हम बुलाए, वो छात्र लड़का नहीं होगा, वह छात्र क्या होगा, लड़का नहीं होगा। यानी लड़का नहीं होने का मतलब सर लड़की होगा। अब वो लड़की कितना, 13 गो लड़की है, अब वो 13 में से कोई एक लड़की आएगी। वो सवाल कैसे उलट करके पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि एक पंक्ति में 13 लड़कियां और 15 लड़के, एक लाइन में 13 लड़की 15 लड़के हैं, यदि उनमें से किसी एक छात्र को चुना जाए, एक छात्र को बुलाया जाए, और कहता है उसे लड़का ना होने की संभावना है, यानी लड़का वो नहीं होगा, यानी 15 गो लड़का में से कोई एक लड़का नहीं आएगा। लेकिन सर 13 गो में से कोई एक लड़की आएगी, यानी 13 में से कोई एक आएगी, यानी संभावना कितना का है, 13 का है ना। तो प्रायिकता कितना हो जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, है ना, ये प्रोबेबिलिटी है सर, संभावना। तो कितना हो जाएगा सर, 13 गो में से लड़का नहीं है यानी कि लड़की है, लड़का नहीं है यानी कि लड़की है, और लड़की सर 13 गो है, तो कोई भी आ सकती है ना, यानी कि संभावना 13 गो का है। ऊपर में हम लोग इवेंट को रखते हैं, ऊपर में हम लोग इवेंट को रखते हैं। अब बताइए टोटल कितना है, संभावना टोटल कितना है सर, तो लड़का भी है लड़की भी है, टोटल कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 28। यहाँ पे आंसर हमारा जाए, कटेगा नहीं अब, है ना। और ये हमारा आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा सर, आपके एग्जाम में सवाल आए हुए हैं। चलिए अब इस सवाल को करिए। ये सवाल देखिए, 15 प्रेक्षण का माध्य 23 है, तो प्रत्येक प्रेक्षण में 2 से गुना कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। देखिए इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछते ही हैं। देखिए 15 प्रेक्षण है ना, 15 व्यक्ति का माध्य दे दिया है, और प्रत्येक में ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है सर, प्रत्येक में अगर कहे यानी कि माध्य में आप डायरेक्ट गुना कर दो। ये किसका सवाल है मालूम है, ये औसत से रिलेटेड सवाल है। औसत में मैंने इस टाइप का सवाल करवाया है बहुत सारे बच्चों को, तो ये चीजें उसी से रिलेटेड है। बस आपको कुछ नहीं, जो करने के लिए कहे, प्रत्येक परीक्षण में अगर करने के लिए कहे ना, बस वही आप माध्य में कर दो, वही काम। तो क्या करने के लिए, प्रत्येक परीक्षण में 2 से गुना करना, माध्य में गुना कर दो, केवल आप माध्य में गुना कर दो, 23 दूना का 46, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लो कितना ईजी है, देख लो कितना ईजी है, ठीक है। आगे देखिए, ये सवाल को करिए, सरलतम करना है, सिंप्लीफाई करना है सर, सिंप्लीफिकेशन से सवाल आते हैं, और बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत करेंगे। क्यों, क्योंकि सर ये कुछ है ही ऐसा, केवल देखिएगा ना तो सवाल बनेगा। बहुत देखने की जरूरत है आपको, नजरिया बदलिए। देखिए यहाँ पे देखिए सर, एक बार प्लस में, ये सब आपस में गुना में है, तो किसी को आगे किसी को पीछे लिख सकते हैं। तो देखिएगा हम लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² लिख दिए ऐसे। अब देखिए इस प्लस वाले को लिख देते हैं ऐसे ही, x प्लस 1/x, गुना में है, इसको आगे लाके लिख दो, इसके बगल में लिखो ना, देखो ना क्या क्या मैजिक होता है यहाँ पे, देखिए। और फिर इसके बाद इसको लिख दीजिए एज इट इज,
इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को भी इतना दूर तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान देंगे आप सभी लोग, तो इस कॉम्बिनेशन को आप लोग ध्यान दीजिए, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला कहता है एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, यानी इसको तो ऐसे ही रह देंगे, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, 1/x², बोलो, और इस लाइन को एज इट इज वही का वही लिख देंगे। बोलिए इतना दूर तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान दीजिए, अभी देखिए अब की क्या हो गया, ये हमारा a का काम कर रहा है और ये हमारा b का काम कर रहा है, a प्लस बी, और ध्यान दीजिएगा, है ना, a माइनस बी। अब क्या हो गया भाई, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको चेक करना है, यानी फिर से अब यही फॉर्मूला लगेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a का ये a हो गया पूरा, है ना, ये इसका स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर माइनस, क्योंकि एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है तो माइनस फॉर्मूला में लगता है, और वो क्या होगा, -1/x² का होल स्क्वायर, ये हो गया। और इसको हम लोग इस वाले ब्रैकेट से बंद करते हैं, और जो एज इट इज ये दिया हुआ था इसको लिख देते हैं। अगर आप लोग अच्छे तरीके से देख रहे हैं तो आपके सामने आंसर पूरा पूरा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ध्यान दीजिए, अब देखिएगा, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x के पावर 4 गुना हो जाता है -1/1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और नीचे वाले का ये क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, ये भी ब्रैकेट बंद, और इसको एज इट इज लिख दीजिए। देखिए सर, अब बढ़िया से ध्यान देंगे, तो एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है, देखिए ये a का काम कर रहा है, ये b का, ये देखिए सेम सेम a और b है, और यहाँ पे एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है, यानी कि सर एक बार इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 4 यानी 8 हो जाएगा, और माइनस फार्मूला में लगता है, और 1/x⁸। अगर आपके ऑप्शन में ये देखिए, है ना, बी नंबर देखिए, x⁸ माइनस 1/x⁸ है ना, हमने इसको a माना, ये b माना, ये भी हमारा a दिख रहा है, ये भी हमारा b दिख रहा है, तो a² यानी x⁴ का होल स्क्वायर, तो x⁴ का होल स्क्वायर मतलब x⁸, और माइनस, है ना, माइनस b² का मतलब 1/x⁴ का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और x⁴ का होल स्क्वायर x⁴, तो फॉर्मूला तो यही आ गया। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है, यदि fx बराबर x² माइनस 5x प्लस 7 है, तब, है ना, तब यह कह रहा है f2 माइनस f माइनस 1 बराबर क्या होगा, यानी अब हमको x के जगह पे 2 भरना है, ये हमारा x है, और x के जगह पे -1 भरना है, और दोनों का अंतर निकालना है, वही वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर हम कहेंगे f का वैल्यू, तो 2 रखिएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रखिएगा तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 7, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, 7 4 11, यानी 1 आ गया। अगर f ऑफ -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, है ना, अगर -1 यहाँ रखते हैं तो +5 हो जाएगा, और भाई इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो कितना 7 5 12 1 13, है ना। अब कह रहा है क्वेश्चन में f ऑफ 2 माइनस f ऑफ -1, यानी कि क्या कर रहा है, f ऑफ 2 का वैल्यू कितना है 1 माइनस 13, यानी कि -12 हमारा आंसर आएगा। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। चलिए इस तरह के सवाल को देखिए, ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसको देखिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पे 81/16 का पावर -3/4 है, ठीक है, और ब्रैकेट में है 25/9 का पावर -3/2, और माइनस भागा है, ठीक है, ये भागा का सिंबल है, और यहाँ पे क्या है सर 5/2 का पावर -3, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है, पहले आप क्या करिए, जितने भी पावर हैं उसको अभाज्य गुणनखंड में कर दीजिए। जैसे 81 को करिएगा तो यह 3 का पावर 4 है ना, 3 का पावर 4 है, और नीचे वाला 2 का, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और गुना है, पावर का पावर गुना हो जाता है, और ये माइनस लगा हुआ आगे चल रहा है, 4 से 4 कैंसिल आउट, ठीक है। अगर आप इसको करोगे तो 5 का है और ये 3 का है, ये क्या सर, ये दोनों स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसके साथ गुना में हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट, ठीक है। और ये भागा का सिंबल है तो भाग का सिंबल रहने देते हैं, है ना। और ये कितना हो जाएगा 2/5,
2/5 का पावर माइनस में हम उलट दिए हैं अंक, देखिएगा 5/2 के पावर -3 है, हम डिजिट को उल्टा कर दिए और यहाँ पे प्लस कर दिए। ये सारे मेथड आपको पते होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से देखेंगे तो 2/3 है ना, उलट दीजिए तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, पावर में केवल 3 होगा, ये ब्रैकेट बंद है ना। अगर आप इसको करिएगा तो इसको भी उलट दीजिए तो 3/5 का पावर क्या हो जाएगा, ये -3 है तो +3 हो जाएगा। भागा है तो भागा को अगर हम लोग गुना में कन्वर्ट करते हैं तो ये उलट जाता है ना, वैल्यू उलट जाती है, यानी कि 5/2 का पावर 3, ये अब गुना में हो गया। अब ये सारा आपस में गुना में हो गया, तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप सब लोग, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। 2 का क्यूब 8 ही ना होगा, और 3 का क्यूब 27 होगा, गुने 3 का क्यूब 27 है ना, और 5 का क्यूब 125, इतना तो याद होनी चाहिए, 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8, देखिए 125 से 125, 27 से 27, 8 से 8 खत्म। फाइनल आंसर आप सभी के बीच में 1 आया। ऑप्शन में 1 नहीं है, ऑप्शन नंबर हम लोग ई बना देते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर हम लोग ई बना देते हैं और हमारा आंसर 1 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ यहाँ तक, है ना, आंसर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। समझ में आया हर एक विद्यार्थी को? तो बताइए आप सब लोग, उम्मीद है कि आप सभी को पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना, और समझ में आना भी चाहिए सर, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसी टाइप के पेपर के सवाल पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, 16 क्वेश्चन लेके आए। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग फिर से, है ना, आगे के क्वेश्चन को लेके आएंगे, 2021 का पूरा 30 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर इसी तरीके से 2022 का करवाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो लोग भी मैथमेटिक्स में 30/30 का टारगेट रख सके। देख सकते हैं बहुत ही कम समय में आप लोगों को सारे क्वेश्चन को मैंने अरेंज किया है। 16 सवाल है, मुश्किल से 5 मिनट लगता है आपको बनाने में, तो टाइम का बहुत ज्यादा वैल्यू है मेरे भाई। टाइम, मैथ बनाना और एक टाइम के अकॉर्डिंग बनाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ हर एक सवाल बनेगा, मैं ऐसा नहीं कहता हूं मैथ का सवाल नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन टाइम को देखते हुए आपको बनाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।